करो या मत करो, मेडिटेशन ज़रूर करो। करो से कंफ्यूज मत होना, करो का मतलब होता है समझो मेडिटेशन को ज़रूर, अदरवाइज़ टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बड़ी-बड़ी बीमारियाँ, पूरी लाइफ ही सत्यानाश हो जाएगी अगर आपने मेडिटेशन को नहीं समझा। हाँ, मेडिटेशन को समझ लिया तो लाइफ इतनी बेहतरीन बन जाएगी, इतनी बेहतरीन बन जाएगी जो आपकी कल्पनाओं से बाहर होगी, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। उस स्टेट में जियोगे आप जिसकी आपने कल्पना नहीं करी। जो लोग मेडिटेशन को समझते हैं उनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है आप सोच नहीं पाओगे, आपकी समझ नहीं आएगा। मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का बहुत ही सिंपल मतलब है, ये समझने वाली बात है, करने वाली बात नहीं है। सांसों पर ध्यान देना, मंत्र जपना, ये सब मेडिटेशन जरा भी नहीं है। पक्का पक्का समझ लो आप, ये क्या है? मन को बांधने के तरीके, इनके अपने प्रकार के अलग फायदे, बट दीज आर नॉट मेडिटेशन। ये सब मन को बांधने के तरीके, ये प्रिपरेशन ऑफ मेडिटेशन है, मेडिटेशन की तैयारी। लेकिन अगर मेडिटेशन सिंपली समझ जाए आपको तो फिर क्या होगा? एक सेकंड में घटने लगता है। मेडिटेशन का मतलब ये है कि हम बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, हम अपने विचारों से परेशान रहते हैं, हम अपनी बॉडी से परेशान रहते हैं। अरे यार, ये शरीर बूढ़ा हो रहा है, ये शरीर बीमार हो रहा है, इसमें पीड़ा है, मेरा अपमान हो रहा है, मानसिक परेशानी हमारी शुरू हो जाती। तो आप क्या समझ लो कि ये जो विचार है ये तो हम है ही नहीं, ये जो शरीर है ये हम है ही नहीं, ये क्या? एक धोखा है। एक बड़े धोखे में हम फंस गए, एक बड़ी माया में हम फंस गए। जैसे हम सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, बड़ी ट्रेजिक सीन चल रहा है और हम रोने लगते हैं। अरे यार, हीरो पिट रहा है, अरे विलेन ने ऐसा कर दिया, अरे फलाना हो गया। मतलब माया, इल्यूजन था क्या? एक खाली पर्दा था, एक खाली पर्दा था, एक स्क्रीन थी, एक ब्लैंक स्क्रीन थी, उस पर चित्र बन रहे थे प्रोजेक्टर के द्वारा, उसमें हम उलझकर फंस गए और हम दुखी और सुखी और एक्साइटेड हो जाते हैं और हाइपर हो जाते हैं। इसी तरह से एक माया का खेल चल रहा है, ये झूठा खेल चल रहा है। इसे समझ लो, बस यही मेडिटेशन है और कुछ नहीं। मेडिटेशन यही मेडिटेशन है, ये समझना कि मैं नहीं हूं। सिर्फ इतनी सी बात समझ में आ जाए कि मैं नहीं हूं, कितना आसान है नहीं? अब जब मैं नहीं हूं तो फिर मैं क्या हूं? मैं वही हूं, आई एम दैट, सोहम, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। मैं हूं ही नहीं ना। जब मैं हूं ही नहीं तो फिर टेंशन किस बात का है? तो क्या है? मैं वही हूं, मैं उसकी रचना हूं, मैं उसका खेल हूं, मैं उसका पात्र हूं, मैं उसके इशारों पर नाचता हूं, मैं उसकी कठपुतली हूं। मुझे किस बात की चिंता? वो जैसे नचाएगा नाचूंगा, वो गवाएगा तो गाऊंगा, वो हंसाएगा तो हंसूंगा, वो रुलाएगा तो रोऊंगा। बट दीज आर ऑल एक्टिंग्स। ये तो एक्टिंग है, सीन चल रहे हैं। अभी दुख का सीन आया तो मैं रोने लगा, अभी सुख का सीन आया तो मैं हंसने लगा। कभी सैड मोमेंट्स आए, कभी हैप्पी मोमेंट्स आए, तो उन्हें जी लेना है, पर बिना इस भाव के कि मैं यही हूं। इस भाव से जीना है कि मैं वही हूं। ये तो एक्टिंग चल रही है। जब आप इस समझ के साथ जीने लगते हो ना तो पीड़ा का एहसास ही खत्म हो जाता है। चेतना दिव्यता से जुड़ जाती है, ऐसी चेतना जिसमें मैं का भाव ना हो। मैं रहित चेतना ही परमात्मा का स्वरूप होती है। जिस चेतना में जितना ज्यादा मैं होता है वो व्यक्ति उतना ज्यादा जड़ होता है। जिस चेतना में जितना कम मैं होता है वो व्यक्ति उतना ही निर्भर रहता है। साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी जन इस मैं के भाव में नहीं जीते। तो ये जो मैं का भाव है ना, यही दुख का कारण है। बस ये समझने वाली बात है, अब समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। इस पर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। गंभीर चिंतन, चिंता अलग होती, चिंतन अलग होता है। चिंतन वो होता है जैसे पहाड़ में सुरंग खोद के रास्ता निकाल लिया जाए। चिंता वो होती कि इतना बड़ा पहाड़ कैसे पार करूंगा मैं। चिंतन वो होता है कि पहाड़ में सुरंग खोद के भव सागर पार कर जाऊंगा मैं। तो चिंतन करिएगा कि जब मैं नहीं हूं तो फिर टेंशन क्या है। बात बहुत गहरी है, बहुत समझने के बाद समझ आएगी,
लेकिन समझ में आ जाती है अगर आप कोशिश करो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा ज़रूरतमंद लोगों के साथ। शुक्रिया।